अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करते हैं एक ऐसी पाक ज़मीन की जहां आज भी जन्नत की खुशबू महसूस होती है। एक ऐसा मुकाम जहां अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा की उस रोशन जगह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस वीडियो में जानिए उस मकाम मुकद्दस का रहस्य, राज, फजीलतें और वो रूहानी एहसास जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। आइए दिल को झुकाकर ईमान को ताज़ा करें रोज़ाए मुबारक की हकीकत के साथ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक का रहस्य और उससे जुड़े करामात। कायनात का मरकज़ रोज़ाए मुबारक। दुनिया भर से मुसलमान हर साल लाखों की तादाद में मदीना शरीफ आते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देना। कोई दौलत लेकर नहीं आता, न ही सोना चांदी, बल्कि आंखों में अश्क, दिल में तड़प और जुबान पर सलाम लेकर आता है। रोज़ा मुबारक के सामने जब कोई अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहता है तो दिल में एक सुकून और रूह में एक लर्जिश महसूस होती है, जैसे कि जवाब मिल रहा हो। ये कोई वहम नहीं, बल्कि हजारों ज़ायरीन की गवाही है कि वहां खड़े होते ही अल्फाज रुक जाते हैं और आंसू बहने लगते हैं। मदीना मुनव्वरा वह पाक शहर जहां खुदा की रहमतें बरसती हैं, और उसी शहर का सबसे मुक़द्दस मुकाम है रोज़ा अक़दस, जहां सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये रोज़ा मुबारक न सिर्फ मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत और हिदायत का चिराग है। रोज़ाए मुबारक सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि एक जिंदा कुर्बतगाह है, जहां अल्लाह की रहमतें दिन रात नाजिल होती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसकी रूह को मेरी तरफ लौटा देता है ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं। हदीस अबू दाऊद हमें इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ में भी रूह जिंदा है और उम्मत से ताल्लुक जारी है। सबसे बड़ा रहस्य है कि दुनिया के किसी और मज़ार पर ये बात नहीं कही गई। रोज़ा और मिंबर के बीच का इलाका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मिंबर के बीच जो जगह है वह जन्नत के बागों में से एक बाग है। यह जगह आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है, जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। यहाँ नमाज पढ़ने वाले को जन्नत की हवा महसूस होती है। यही रोज़ा मुबारक की सबसे बड़ी अलामत है। यह दुनिया में रहते हुए जन्नत से करीब ले जाता है। एक बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी कि दो लोग उनकी कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान फौरन मदीना पहुंचे और जब उन लोगों को पकड़ा तो पाया कि वो वाकई रोज़ा मुबारक के नीचे सुरंग खोद रहे थे। फिर सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के चारों ओर सीसा डलवा दिया ताकि कोई दोबारा कभी ऐसा न कर सके। यह घटना बताती है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र की हिफाजत के लिए अपने उम्मती को ख्वाब में इत्तेला देते हैं, और यह सिर्फ करिश्मा नहीं बल्कि उनकी हयात का सबूत है। हदीसों और तारीख में आता है कि अल्लाह ने ज़मीन से वादा किया है, मैं अपने हबीब के जिस्म को तेरा शिकार नहीं बनने दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक आज भी वैसे ही महफूज है जैसे कि उन्हें सुपुर्द हाक किया गया था। मिट्टी ने उनको नहीं छुआ। यह करिश्मा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। खुलासा यह है कि रोज़ा मुबारक एक नूरानी हकीकत है, एक इलाही अमानत है, एक रूहानी असरार है। वहाँ हर पल रहमतें नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और मोहब्बतें जवान रहती हैं। रोज़ाए रसूल के चारों ओर 3 दीवारें हैं जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करती हैं। एक पहली दीवार सुनहरी जाली वाली है, दूसरी दीवार 5 कोनों वाली है जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनवाया था। उनका मकसद इसे काबा के समान दिखने से बचाना था। तीसरी दीवार जो असल हुजरे की दीवार है, इन दीवारों के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और केवल पर्दे तक ही जाया जा सकता है। रोज़ाए रसूल की जियारत करने वाले लोग इन दीवारों के सामने खड़े होकर दरूद और सलाम पेश करते। रोज़ाए रसूल के चारों ओर एक हरा गुंबद है जिसे गुंबद खज़रा कहा जाता है। रोज़ाए रसूल के अंदर जाने की इजाज़त केवल कुछ खास लोगों को है और आम लोग केवल सुनहरी जालीदार खिड़की से ही दीदार कर सकते हैं। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे के अलावा रोज़ाए रसूल में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब
रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्रें भी हैं। चौथी कब्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी, जब आखिर ज़माने में आसमान से उतरेंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे, हुकूमत करेंगे, निकाह करेंगे, उनके बच्चे होंगे और वो मदीना में वफ़ात पाएंगे और फिर वफ़ात के बाद उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही दफन किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।